नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों के लिए मैं आज फिर से एक नया आसन लेकर आई हूं। आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। आज मैं इस आसन के आपको फायदे, सावधानी और करने का तरीका, किस तरह से आपको इस आसन को करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमोत्तान आसन जो है, इस शब्द का अर्थ क्या है। पश्चिम का मतलब होता है पीछे, उत्तान का मतलब होता है स्ट्रेच करना और आसन का मतलब होता है जिस तरह से आप बैठते हैं। तो इसका अर्थ निकल कर आता है अपने शरीर के पीछे वाले भाग को स्ट्रेच करना, और शरीर का पीछे वाला भाग है आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी, उसको स्ट्रेच करना। अब बात करते हैं कि आसन के फायदे क्या क्या है। जिन लोगों के भी किडनी, लिवर और पेनक्रियाज में किसी भी तरह की बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों को खत्म करेगा। साथ में ही एक और सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है, आपकी पेट की चर्बी को कम करेगा। यानी जिन लोगों को भी पेट से संबंधित मोटापा है, उन लोगों के मोटापे को कम करेगा। साथ में ही आपके लेग्स के लिए बहुत अच्छा आसन है, लेग्स में स्ट्रेंथ देगा। इसके अलावा ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन की मसल्स को एक्टिव करता है। साथ में ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो चलिए दोस्तों, अब सावधानी की बात करते हैं, यानी प्रिकॉशन। जिन लोगों को भी हार्निया हो या फिर अपेंडिक्स की शिकायत हो या फिर रिसेंटली ऑपरेशन जिनका हुआ हो, वो लोग इस आसन को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जिनकी नज़रें बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी इस आसन को बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल ना करें। साथ में ही आपके लोअर बैक में पेन हो, आपको सर्वाइकल का बहुत ज़्यादा इशू हो या फिर नेक में पेन हो, तब भी आप इस आसन को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप आगे की तरफ झुकते हैं तो पेट पर प्रेशर आता है। तो अब जानते हैं दोस्तों आसन को करना कैसे है। तो वो सभी आप लोग मेरे साथ करना शुरू कीजिए, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और मेरे चैनल को, यदि मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले हम दंडासन में आएंगे। दंडासन करने के लिए पैरों को सामने की तरफ सीधा करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। पैरों के जो पंजे हैं वो ऊपर छत की तरफ होंगे, आसमान की तरफ, और दोनों हथेली को इस तरह से बटक्स के साइड में रखेंगे। कंधों को ऊपर नहीं उठाना है। काफी लोग इस तरह से बैठते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं बैठना है। कंधों को रिलैक्स कीजिए। अगर आपको ये पोस्चर अनकंफर्टेबल हो रहा है तो आप हाथों को इस तरह से पीछे रख के बैठ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप किसी भी आसन को करें, हमेशा आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और यही आपकी एक कोशिश होनी चाहिए कि आपकी स्पाइन को आपने हंच नहीं देना है, कुबड़ नहीं देना है। तो कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथ थाइस के साइड में, और हम बैठ गए हैं दंडासन में। अब क्योंकि पश्चिमोत्तानासन आगे झुकने वाला आसन है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को पीछे ले जाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे चलित नौका आसन। तो उसके लिए क्या करना है, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए। इनहेल, एक्सेल, फिर से इनहेल, आर्म्स अप, exhale, bend forward, and inhale, exhale. Now back to सेंटर। फिर दंडासन में अब आपकी बॉडी आगे पीछे मूव करी है, तो स्पाइन में थोड़ी सी हलचल हुई है, बॉडी में थोड़ा सा स्टिफनेस कम हुआ है। अब देखिए करना क्या है, हल्का सा बॉडी को पीछे लेकर जाइए और श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिर कमर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, और श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ देखेंगे। इस तरह से सामने देखिए, सामने देखिए, और अपने पैरों के अंगूठों को हाथों की इन दो उंगलियों से पकड़ेंगे अंदर से बाहर की तरफ, इस तरह से। अब सामने देखिए और इस तरह से हल्का सा कोहनी को बाहर निकालेंगे और हल्का सा सामने देखेंगे। यहाँ आपने होल्ड करना है। आप चाहें तो इस तरह से अपने माथे को लगा सकते हैं, अपने काफ पर, आप सामने पंजे की तरफ देख सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, रूल यही है। तो सामने देखिए और होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए, गर्दन दोनों हाथों के बीच में, और श्वास छोड़ते हुए
दोनों हाथ आपके वापस नीचे। अब बात आती है, काफी लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि आराम से अंगूठे को छू सके, कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं, कुछ लोगों के पेट की चर्बी इतनी ज्यादा बाहर आ चुकी है कि वो आगे झुकने में बिल्कुल असमर्थ है, कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक तकिया को लेना है, इस तरह से एक तकिया ले लीजिए और तकिया को क्या करना है, अपने इस तरह से एक बार रोल करिए और नी को बेंड कर कर इस तरह से तकिया को रख लीजिए नीज के नीचे। यहाँ आपने तकिया रखा, लेकिन कमर को सीधा रखना है और पैरों के पंजों को एक साथ रखते हुए पैर के पंजे ऊपर की तरफ। श्वास भरिए फिर से, और श्वास भरते हुए एक बार चेस्ट को बाहर निकालिए, खींचिए श्वास को ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने सामने की तरफ जाना है। आपकी गर्दन और हाथ एक साथ, जहां आपको ऐसा लगे कि बस इतना खिंचाव है और इससे ज्यादा मैं नहीं झुक सकती हूँ, झुक सकता हूँ, उसके बाद हाथ नीचे ले जाइए, पैरों के अंगूठे को पकड़िए। अब जो आपका पेट है ना वो थाइस पर आ जाएगा। पेट थाइस पर आया, बैक में किसी प्रकार का हंच नहीं है। आपको दोस्तों ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। वन ऑफ द कॉमन मिस्टेक, जब भी आप इस आसन को करते हैं, चेस्ट को बाहर निकालिए, इस तरह से कमर को सीधा करिए। आप स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए कर रहे हैं, अनहेल्दी के लिए नहीं कर रहे हैं। फिर अंगूठे को पकड़ के हल्का सा जब आप कोहनी को ऐसे उठाकर बेंड करके बाहर करेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि काफ मसल्स में और स्ट्रेच हुआ है। तो जब हाथ इतने सीधे हैं तो बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा आगे जा सकते हैं तो कोहनी को आप ऐसा बेंड कीजिए और सामने ही देखते रहिए। फिर धीरे धीरे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फिर आपको लगेगा कुछ दिनों बाद कि आपको पिल्लो हटाना चाहिए, पिल्लो हटाकर आप इसको करेंगे। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ यहाँ पर आपने ऊपर लाने हैं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस नीचे। वेरी गुड। तो ये इस तरह से आप पिल्लो का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने पैर के नीचे रखा, तो ऐसे आप पिल्लो को ऊपर भी रखकर कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको पिल्लो को सीधा रखना है। अब कमर को सीधा कर लीजिए, गर्दन को सीधा कर लीजिए, फिर से श्वास भरिए, श्वास छोड़िए और सामने देखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, कोहनी को बाहर की तरफ बेंड करेंगे और इस तरह से आप अपने माथे को अपने तकिया के ऊपर रख सकते हैं। फिर यहाँ होल्ड करना है कुछ सेकंड। अब देखिए मेरे पेट और थाइस के बीच में गैप नहीं है, स्पाइन मेरी स्ट्रेट है। तो स्पाइन को स्ट्रेट करने के लिए चेस्ट को ऐसे बाहर निकालिए और कमर को बिल्कुल फ्लैट आप कीजिए। फिर यहाँ होल्ड करिए, फिर दोबारा से इनहेल, एक्सेल, हाथ वापस नीचे। इसके अलावा एक और जो टेक्निक है जो बहुत इजी है, आपके घर में दुपट्टा या फिर बेल्ट कुछ भी चीज है जो इजीली अवेलेबल होते हैं, तो आपको करना क्या है, दुपट्टे को ऐसे लेना है, उसको डबल करना है और अपने फीट के आगे आपको ऐसे लगा देना है। आपने दुपट्टा ऐसे लगाया, उसके बाद करना क्या है, श्वास भरना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि अब हाथ अंगूठे तक नहीं पहुंच रहे हैं तो यूज क्या करना है, दुपट्टा। और इस तरह से अपने दुपट्टे को पकड़िए और सामने देखिए, फिर आगे खींचने की कोशिश करिए शरीर को। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, दुपट्टे को भी पकड़ा है और कमर में इतना हंच आपने क्रिएट किया है। लोअर बैक से हिप जॉइंट से यहाँ से आपको बॉडी को आगे लाना है, हाथों को नहीं खींचना है। मैं योग कक्षा के दौरान देखती हूँ कि लोग अपने हाथों को खींचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हिप जॉइंट से कमर को ऐसे आगे खींचना है, क्योंकि पश्चिमोत्तानासन, पीछे वाले भाग को स्ट्रेच करना है आपने इसमें। इस तरह से आप इसको करेंगे और फिर धीरे धीरे जब आप दिन प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि आप इजीली अपने पैर के अंगूठे को पकड़ पा रहे हैं। फिर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस नीचे।
तो दोस्तों इस तरह से पश्चिमोत्तानासन करना है। अब आप आगे झुकने वाले आसन कर रहे हैं तो हर आसन के बाद में आपको एक काउंटर पोज जरूर करना होता है। जैसे किसी रबड़ को हमने अगर आगे की तरफ मोड़ा तो रबड़ आगे की तरफ झुकता है, तो इसी तरह से स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए काउंटर पोज करना बहुत जरूरी है। तो काउंटर पोज में हम क्या करेंगे, दोनों नीज को बेंड करेंगे, रिवर्स टॉप टेबल पोजिशन, पैरों के बीच में कंधे के समानांतर गैप रखिए, दोनों हथेली इस तरह से बटक्स के पीछे, उंगलियां बटक्स की तरफ होंगी और श्वास भरते हुए बटक्स को इस तरह से ऊपर उठाइए और ऊपर और ऊपर और ऊपर। देखो एक टेबल बन गया ना। आप गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दो क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद धीरे धीरे आपने वापस आ जाना है और फिर रिलैक्स करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज पश्चिमोत्तानासन के बारे में बताया, किस तरह से आसन आपको करना है।